अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हनान और आप देख रहे हैं हनान यूके। दोस्तों, इस दुनिया में लाखों किस्म के जानवर मौजूद हैं। बहुत से जानवरों को लोग पेट के तौर पर अपने घरों में रखते हैं और आपको कई एनिमल सिर्फ जू में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, कभी कभार जानवर ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं जिनको इंसान इमेजिन तक नहीं कर सकता। आज की वीडियो में मैं आपको जानवरों के सबसे अनयूजुअल बिहेवियर के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्रोस। दोस्तों, कौवे दुनिया के सबसे कॉमन बर्ड्स में से एक हैं और ये दुनिया के हर इलाके में ही पाए जाते हैं और कई लोग तो इन्हें कर्ट्स बर्ड तस्वर करते हैं। पैथोलॉजिस्ट के मुताबिक जब किसी भी कौवे की मौत होती है तो इसके दोस्त या इनके साथ रहने वाले कौवे बहुत अजीब सा बिहेवियर करते हैं और इस चीज का एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक रिसर्चर कैली स्विफ्ट ने किसी पार्क में ये एक्सपेरिमेंट किया। ये वहाँ एक वियर्ड मास्क पहनकर गई और अपने साथ एक मरा हुआ कौवा ले गई और जैसे ही इस पार्क में एक कौवे ने दूसरे कौवे की डेड बॉडी देखी तो वो चीखना स्टार्ट हो गया और देखते ही देखते वहां दर्जनों कौवे इकट्ठे हो गए और वो सब शोर मचाना शुरू हो गए। पैथोलॉजिस्ट का मानना है कि कौवे इस तरह फ्यूनरल करते हैं और इस तरह मरे हुए दोस्त के लिए इकट्ठे होते हैं। और दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि जब अगले ही दिन कैली इस मास्क में कौवों के लिए खाना लेकर आई तो वहाँ एक भी कौवा नहीं रुका, बल्कि इन्होंने जैसे ही कैली को देखा तो वो सब के सब कौवे वहाँ से भाग गए। ऑफकोर्स ये डर की वजह से था, लेकिन बहरहाल क्रोस का ये बिहेवियर दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। एलिफेंट। दोस्तों, अगर एलिफेंट की बात की जाए तो ये जमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। इनका साइज इतना ज्यादा मैसिव होता है कि आम लोग तो शायद इनको देखकर ही डर जाते हैं, लेकिन बहरहाल हाथी एक बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है। ये इंसानों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये बात आपको जानकर हैरानगी होगी कि इनके अंदर फिक्र का एहसास भी होता है, खास करके इंसानों के लिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको दरिया के किनारे रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में हाथियों का एक ग्रुप दरिया में पानी पी रहा था कि एक शख्स दरिया में तैरता हुआ वहां से गुजर रहा था। हाथी के एक बच्चे को लगा कि शायद ये शख्स पानी में डूब रहा है और ये इसकी मदद के लिए भागता हुआ दरिया में आ गया। ये बेबी एलिफेंट इसकी तरफ स्पीड में आया और इसको अपनी सूंड पकड़ाई ताकि ये इसको पकड़कर किनारे पर चला जाए। हालांकि ये शख्स डूब नहीं रहा था, लेकिन एलिफेंट के बच्चे को शायद ये लगा कि ये डूबने लगा है और इसने फौरन आकर इसकी हेल्प की। दोस्तों, हाथी का ये अच्छा अमल किसी इंसान से कम नहीं था। कैप्लिन रोल। दोस्तों, कैप्लिन एक मछलियों की ऐसी नस्ल है जो कि समंदर की गहराई में पाई जाती है। इन मछलियों का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है और इनका कलर सिल्वर होता है। ये मछलियां दुनिया के हर साइले समंदर पर पाई जाती हैं, लेकिन कनाडा में इन मछलियों का एक हैरत अंगेज बिहेवियर देखने को मिलता है। हर साल के जून या जुलाई के मंथ में कैप्लिन फिश लाखों की तादाद में लहरों के साथ बीच पर आ जाती हैं। ये मछलियां इतनी ज्यादा तादाद में होती हैं कि जब समंदर की लहर बीच पर आती है तो पानी वापस चला जाता है और ये मछलियां वहीं बीच पर ही रह जाती हैं। इस इवेंट को कैप्रिल रोल कहा जाता है और इस नेचुरल फिनोमेना को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके आते हैं। इन मछलियों की ये ह्यूज गैदरिंग परिंदों और एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करती हैं। खास करके वेल की बड़ी मछली इनको खाने के लिए समंदर के किनारे पर आ जाती हैं, क्योंकि ये लाखों की तादाद में एक ही जगह इकट्ठी हो जाती हैं। देखने वालों के मुताबिक ये मछलियाँ इतनी ज्यादा तादाद में होती हैं कि पूरी बीच सिल्वर कलर की नजर आने लगती है। ये नज़ारा सच में देखने लायक होता है। मंकीज। दोस्तों, बायोलॉजिस्ट एनिमल की नेचर जानने के लिए आए दिन तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। रिसेंटली लंगर मंकी पर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसने तमाम साइंटिस्ट को चौंका दिया। ये जो बंदर आप देख रहे हैं इन्हें लंगर मंकी कहा जाता है, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। इन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मंकीज के ग्रुप के पास एक रियलिस्टिक मंकी डॉल रखी गई। इन बंदरों ने इस मंकी के साथ घुलने मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो बेजान थी इस वजह से वो नीचे गिर गई। इन सब बंदरों को लगा कि ये मंकी मर चुका है। इन सब बंदरों ने इसके मरने पर ऐसा बिहेव किया जैसे एक आम इंसान किसी की मौत के बाद करता है। ये तमाम बंदर एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को हौसला दे रहे थे, जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने में था। और इवन इनमें से एक बंदर ने तो डॉल को उठाकर गले से लगा लिया। दोस्तों, लंगर मंकीज की फीलिंग बिल्कुल ह्यूमंस की तरह होती है। ये ना सिर्फ गमगीन होते हैं बल्कि एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं। ये सीन रियल में अनबिलीवेबल था। केक कटिंग रिएक्शन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल पेस्ट्री शेफ हर तरह के रियलिस्टिक केक बनाते हैं। कुछ लोग कैट्स और डॉग की तरह के केक बनवाते हैं और अपने पेट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कई पेस्ट्री शेफ इतने ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि वो ऐसा जबरदस्त केक बनाते हैं कि जिसको देखकर लगता ही नहीं है कि ये केक होगा। लेकिन जानवरों को ये बात बिल्कुल पता नहीं होती कि इस तरह के केक भी बनाए जाते हैं। कुछ ऑनर्स ने इस तरह के केक बनवा कर अपने पेट्स का रिएक्शन चेक किया कि वो जानवर काटने पर कैसा बिहेव करेंगे। ये लोग इन केक्स को इनके सामने रखते हैं और डॉग्स के सामने इन केक को काटते हैं और डॉग्स इन सीन को देखकर ऐसे शॉक हो जाते हैं कि डर के मारे वहां से भाग जाते हैं।
कि कहीं इनका ऑनर इन्हें भी ना काट दे। रियली में इन पेट्स का बिहेवियर इतना प्योर होता है कि इनका शॉकिंग फेस देखकर ही मजा आ जाता है, लेकिन ये फ्रैंक इनके साथ वाकई में ही बहुत फनी होता है और इस पर पेट का बिहेवियर भी प्राइसलेस होता है। डोल क्रैब। दोस्तों, हर्मिट क्रैब केकड़ों की एक खास नस्ल है जो कि समंदर के किनारे पाई जाती है। जब ये केकड़ा पानी से निकलता है तो अपनी स्किन को बचाने के लिए अपने शेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन सन 2015 में इस केकड़े का एक अजीब बिहेवियर देखा गया। 2015 में कुछ टूरिस्ट अपने ग्रुप के साथ समंदर में घूम रहे थे कि इन्होंने देखा कि गुड़िया का सर खुद ब खुद चल रहा था और जब इन्होंने इसको करीब से देखा तो इसके अंदर एक क्रैब था जिसने गुड़िया के सर को ही अपना शेल बना रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इन्होंने इस बीच को मजीद एक्सप्लोर किया तो यहाँ पर इनको ये क्रैब्स प्लास्टिक की बोतल्स और काफी चीजों में नजर आए। दोस्तों, असल में ऐसा प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से हुआ था। वैसे तो ये केकड़े अपने शेल से बॉडी कवर करते हैं, लेकिन वहाँ प्लास्टिक और ढेर सारा कचरा होने की वजह से इन क्रैब्स ने इन्हीं चीजों को अपना शेल बनाना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों, ये इस बात का सबूत है कि पोल्यूशन किस तरह नेचर को डैमेज कर रही है। ये नज़ारा वाकई में ही बहुत अजीब था। बर्ड रिलेशनशिप। दोस्तों, ये जो ह्यूज बर्ड आप देख रहे हैं इसका नाम कॉन्डोर है और ये बर्ड साउथ अमेरिका में पाया जाता है। दोस्तों, ये परिंदा इतना ज्यादा बड़ा है कि जब ये अपने पर खोलता है तो इसके ये पर 11 फुट से ज्यादा तक फैल जाते हैं और इसका वेट 15 किलोग्राम तक होता है। ये दुनिया का सबसे मैसिव बर्ड है, लेकिन ये परिंदा चाहे जितना भी अनयूजुअल क्यों ना हो, बहरहाल इन परिंदों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। ये जो कॉन्डोर बर्ड आप देख रहे हैं इसका नाम लोको है। असल में जब ये परिंदा बहुत ज्यादा छोटा था तो एक शख्स ने इसको रेस्क्यू किया था। इस आदमी ने इसकी बचपन में बहुत ज्यादा देखभाल की थी और फिर ये परिंदा नेचर में वापस चला गया था। लेकिन दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि जब ये परिंदा बड़ा हुआ तो यही परिंदा इस शख्स के घर में आना शुरू हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बर्ड इस शख्स से इतना ज्यादा प्यार करता है कि आए दिन ये परिंदा इस आदमी से मिलने आया होता है और ये परिंदा जब इस घर में आता है तो इस आदमी से गले लगाकर मिलता है। दोस्तों, किसी भी परिंदे का अभी तक ऐसा बिहेवियर देखने में नहीं आया। ये रियली में अनबिलीवेबल है। ओरेंगोटेंस। दोस्तों, आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि मंकी दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट एनिमल्स में से एक है, लेकिन ये सिर्फ खाने पीने में ही तेज नहीं होते बल्कि ये हर काम को बहुत ही जल्दी सीख भी लेते हैं। ओरेंगोटेल मंकी की एक नस्ल है जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया में पाई जाती है। कुछ अरसा पहले बीबीसी ने इनकी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए एक ऐसा तजर्बा किया था जिसमें उन्होंने एक रोबोट मंकी डिजाइन किया जो कि आरी की मदद से लकड़ी को काट सकता था। दोस्तों, इस रोबोट मंकी को रियल मंकी के पास बिठाया गया। इस रियल मंकी ने जब इस रोबोट मंकी आरी से काटते हुए लकड़ी को देखा तो इस मंकी ने भी फौरन आरी उठा ली और दरख्त को काटना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि इस मंकी ने बिल्कुल इंसानों की तरह ही इस दरख्त को काटा और इतना ही नहीं, ये आकर उस रोबोट के पास बैठ गया और निहायत ही तेज रफ्तार में लकड़ी काटना स्टार्ट हो गया ताकि इस रोबोट से पहले ही ये अपना काम खत्म कर ले। दोस्तों, ये मंजर देखने में सच में कमाल था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी हिट कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।